ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। एक हिंदी में कहावत है, झोपड़पट्टी बनने में आपका समय नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जब आप एक महल तैयार करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आप प्रतिदिन किस हिसाब से अपनी तैयारी रखें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सकें। तो आज इन्हीं सब टॉपिक पर, इन्हीं सब बातों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आपका जो डाउट रहेगा कि पर सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दें, या आप सपोज अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्ज़ाम में सपोज 5 सब्जेक्ट हैं, 5 टॉपिक हैं आपको जो पढ़ना है, आप किस टॉपिक पर कितना टाइम दो, किस टॉपिक पर कितना ध्यान दो ताकि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। कोई भी एग्जाम में कंपटीशन के दौर में अगर आप कोई सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ आपको कोई भी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनना है, या हर सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करना है। जितना आपका मैथ्स का लेवल होना चाहिए उतना ही कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश का लेवल होना चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट को आपको बैलेंस बनाना है। अगर आप बैलेंस बना लिए तो आप खुद को अपने आप में एक निखरा हुआ फील करोगे, मतलब आप अपने एग्जाम को पहली बार में या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लोगे। स्टडी का टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनके पास बैठते हैं तो बोलते हैं कि आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ा करो, कोई बोलता है शाम को उठ के जल्दी, हाँ शाम को लेट नाइट तक पढ़ा करो, कोई बोलता है दोपहर में पढ़ा करो, कोई बोलता है रात भर आप पढ़ा करो। देखो ये हर ना किसी का पर्सनल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्हें रात में जग ही नहीं सकते ज़्यादा लेट नाइट तक, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो ये हर किसी का पर्सनल है। अगर आप रात में लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाइए। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, आप लेट नाइट स्टडी कीजिए। आप किसी से यहाँ पर अपना कंपेयर मत करो कि सामने वाला आपका जो दोस्त है वो सुबह उठ के पढ़ता है, आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हो, आप बल्कि लेट नाइट स्टडी करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाए। ये हर किसी का पर्सनल है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन किसी के साथ करना ही नहीं है। कितने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्टेट पुलिस का हो या फिर आपका सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके प्रीवियस ईयर पेपर। अगर मैथ्स की भी बात करोगे तो मैथ्स का ना लेवल चेंज होता रहता है एग्जाम के हिसाब से। अगर आप पुलिस का एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ का मैथ्स अलग होगा, अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ का मैथ्स आपका अलग होगा। ये लेवल आप डिफाइन कर सकते हो केवल और केवल एक ही तरीके से, वो आपका तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे आपकी ये प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि यहाँ से आप अपना एक लेवल को तैयार करोगे, इस लेवल को आप अपना एक मेंटेन करोगे और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। आप कम से कम 5 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हुए जाएं। अब चीज़ें थोड़ी बदल चुकी हैं, अब होने क्या लगा आपका ऑनलाइन एग्जाम। अब एक एग्जाम सपोज अगर 2021 में आप खड़े हो, यहाँ पर कोई आपका एग्जाम होता है तो कोई एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा नहीं, शिफ्ट चलेगी आपकी 50, मतलब 50 आपके एग्जाम हो गए। तो यहाँ पर आप इतना कर सकते हो कि लास्ट के जो भी आपके 2 साल हैं उन दोनों साल का आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर सकते हो। कोई भी आप सिलेक्शन लेना चाहो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ तक कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके सिलेक्शन में 90% तक आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप फुली फोकस रहना प्रीवियस ईयर पेपर पर। फिर इसके बाद आपको करना क्या रहेगा पर डे, इसके बाद करना है आपको कितने मॉक टेस्ट आप पर डे लगाओ। मिनिमम अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, मिनिमम अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की तो कम से कम आपको 1 मॉक टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लगा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप लगाना भी मत, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से ही सब कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको पेपर का एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी आपने गलतियाँ करी जो आने वाले मॉक टेस्ट में आप वो गलतियाँ ना करो। मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, आप एक दिन में 4 मॉक टेस्ट लगा लो, जब तक कि आप उनका एनालिसिस नहीं करोगे, जब आप उन्हें देखोगे नहीं कि आपने कौन कौन सी कहाँ गलतियाँ करी। कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, आपका स्कोर ना असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना चाहिए, तो वो मॉक टेस्ट का आपका फायदा है। अगर असेंडिंग से आप डिसेंडिंग में जा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाने का आपका कोई भी फायदा नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में आप कब बढ़ोगे, जब हर मॉक टेस्ट की आप अपनी गलतियों को पहचानोगे और उन गलतियों को आप इंप्रूव करोगे ताकि वो गलतियाँ आपके अगले मॉक में ना हो सके। मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका है, आप 1 मॉक लगाओ, सेक्शन वाइज उसका एनालिसिस करो कि हाँ मैथ्स में इस टॉपिक से आपका हर मॉक में ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, अब आने वाली मॉक में आपका ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स गलत हो रहे हैं तो अब हो सकता है ये वाला सिनोनिम्स रिपीट हो तो आपसे गलत ना हो। फिजिकल एक्टिविटी, देखो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। भले ही आपके एग्जाम में
भले ही आपके एग्जाम में वो फिजिकल क्वालिफिकेशन ना मांगे, जैसे आप स्टेट पुलिस में देखो, सेंट्रल पुलिस में देखो, वहाँ पर एक फिजिकल आपका एग्जाम होता है, जैसे रनिंग हो गया, शॉर्ट पुट हो गया, लॉन्ग जंप, इस तरीके से। भले ही आपके एग्जाम में फिजिकल एक्टिविटी ना हो, लेकिन हाँ फिर भी आपको थोड़ा बहुत फिजिकल से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगला जो आपका टॉपिक है, माइंड रिफ्रेश करना भी जरूरी है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ना सातों दिन एक तरीके से पढ़ते हैं, चाहे आपका संडे हो, सैटरडे हो, हम लोग ब्रेक तो लेते ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हम लोगों को डर लगता है कि अगर हमने थोड़ा ब्रेक लिया तो बाजू वाला आगे निकल जाएगा। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं आप सही हो, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को आप माइंड रिफ्रेश भी करना जरूरी है। माइंड रिफ्रेश कैसे करोगे? आप गाने सुन सकते हो, ठीक है, आप मूवी देख सकते हो। अब इसको आप गलत वे में मत ले जाना कि आप मूवी देख रहे हो तो आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है। ये हर किसी का पर्सनल है। ये माइंड रिफ्रेश करने का एक तरीका है। आप फिजिकली एक्टिविटी में भाग ले सकते हो, आप सुबह उठ के रनिंग पे जा सकते हो, आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के वॉक पे जा सकते हो, आप गाने सुन सकते हो। ये हर किसी का पर्सनल है। बस करना कि आपको अपने माइंड को रिफ्रेश, मतलब आधे घंटे अपने लिए थोड़ा पर्सनल निकालना है आपको, ताकि उस आधे घंटे में आप पूरे अपने आप को रिफ्रेश कर सको। एक बेस्ट एग्जांपल है आपका मोबाइल। जैसे ही आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो आप लोग करते क्या हो? मोबाइल को चार्ज करते हो। और सेम कॉन्सेप्ट ये आपकी बॉडी के लिए। आपकी बॉडी डिस्चार्ज होती है, आप उसे चार्ज कीजिए। चार्ज कैसे करेंगे? अपने माइंड को रिफ्रेश करके। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आप इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखें, अपने लाइफ में इनको अप्लाई करें, आप जरूर एग्जाम में क्वालिफाई होंगे।